बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। ईद मिलादुन्नबी कब है? ईद मिलाद के रूप में जाना जाने वाला मिलादुन्नबी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। यह पर्व मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जीवन और उनकी इल्म की भी याद दिलाता है। मिलाद उन नबी इस्लामी के तीसरे महीने रबी अव्वल की 12वें दिन मनाया जाता है। हालांकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्मदिन एक खुशहाली वाली दिन है, लेकिन मिलादुन नबी शौक का भी दिन है। यह इस वजह से क्योंकि रबी अव्वल के 12वें दिन ही पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दा फरमा गए। सुन्नी ने ईद मिलादुन नबी मनाने के लिए 12वें रबी अव्वल को चुना है, जबकि शिया 17वें रबी अव्वल को उत्सव मनाने के लिए चुना है। यह दिन इस्लाम धर्म के आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश और उनकी इस दुनिया से रुखसत होने का दिन है। अरबी भाषा में मौलिद शब्द का तात्पर्य जन्म से है और मौलिद उन नबी का मतलब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्मदिन है। उनके इसी दिन रुखसत पर्दा फरमाने के कारण इसे 12 वफ़ात भी कहा जाता है, जहाँ 12 का मतलब है 12 वफ़ात का अर्थ है इंतकाल। ईद मिलादुन नबी कैसे मनाते हैं? ईद मिलाद और मिलादुन नबी अरबी शब्द है जो नाम से जाना जाने वाला यह त्यौहार इस्लाम के आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्मदिन के उपलक्ष्य मनाते हैं। आपका जन्म 8 जून 570 ईस्वी को मक्का सऊदी अरब में हुआ था। यह पर्व मोहम्मद के जीवन और उनकी शिक्षाओं को याद करने के अवसर के रूप में मनाया जाता है। मुसलमानों के लिए यह दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस दिन पैगंबर के बताए गए रास्ते को याद करते हुए इस्लाम के पवित्र ग्रंथ कुरान की तिलावत की जाती है। मान्यता है कि यह दिन को जो व्यक्ति नियम से निभाता है वह अल्लाह के और भी करीब चला जाता है। इस्लाम धर्म को मानने वालों में यह एक प्रमुख त्यौहार है। ईद मिलाद उन नबी कैसे मनाते हैं? ईद मिलाद उन नबी के दिन इस्लामिक मान्यता वाले लोग पैगंबर मोहम्मद के एक प्रतीक को शीशे के ताबूत में रखकर जुलूस निकालते हैं और हज़रत मोहम्मद के जीवन के बखान करते हुए शांति संदेश देते हैं। ईद मिलादुन नबी पर लोग मिठाइयाँ और अन्य पकवान बांटते हैं। इस दिन शहद बांटने का विशेष महत्व है। कई विद्वानों की माने तो ऐसा इसलिए क्योंकि शहद हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा अजीज़ था। इस मौके पर मुस्लिम मस्जिदों में जाकर अल्लाह के लिए नमाज पढ़ते हैं और गीत गाते हैं। हालांकि मोहम्मद का जन्मदिन खुशी मनाने का अवसर होता है, लेकिन इस दिन शोक भी मनाया जाता है, जिसके पीछे की वजह रबी अव्वल के 12वें दिन ही पैगंबर मोहम्मद का इंतकाल हुआ था। वफ़ात रसूल पर अबू बकर सिद्दीकी रज़ियल्लाहु अन्हा का खुतबा। बुखारी शरीफ की रिवायत में है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीकी रज़ियल्लाहु अन्हा अपने घोड़े पर सवार होकर सुख से आए, जो कि मस्जिद नबवी से 1 मील के फासले पर था, और किसी से कोई बात नहीं सुनी। सीधे हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की हज़री मुबारक में चले गए और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखे मुबारक से चादर हटाकर आपकी दोनों आँखों के दरमियान निहायत गर्मजोशी के साथ एक बोसा दिया और कहा कि आप अपनी हयात और वफ़ात दोनों हालात में पाकीज़ा रहें। मेरे माँ बाप आप पर फ़िदा हो। हरगिज़ अल्लाह ताला आप पर 2 मौतों को जमा नहीं फरमाएगा। आपकी जो मौत लिखी हुई थी, आप उस मौत के साथ वफ़ात पा चुके। इसके बाद हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हा मस्जिद में तशरीफ़ लाए और लोगों को मुतअज़्ज़ो करने के लिए खुतबा देना शुरू किया कि तुम में से जो शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परस्तिश करता था वो जान ले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो गई है, और तुम में से जो शख्स अल्लाह की परस्तिश करता है तो वो जान ले कि अल्लाह जिंदा है और वो कभी मरने वाला नहीं। खुतबा अबू बकर सिद्दीकी रज़ियल्लाहु अन्हा। फिर उसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीकी रज़ियल्लाहु अन्हा ने सूरह इमरान की आयत 144 तिलावत फरमाई। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो एक रसूल हैं, उनसे पहले बहुत रसूल हो चुके हैं, तो क्या अगर वो इंतकाल फरमा जाएं या शहीद हो जाएं तो तुम उल्टे पाँव फिर जाओगे? फिर जो उल्टे पाँव फिरेगा अल्लाह का कुछ नुकसान न करेगा और अनकरीब अल्लाह शुक्र अदा करने वालों के सवाब देगा। अल कुरान सूरह आल इमरान
144 اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ آیت تلاوت کی تو معلوم ہوتا تھا کہ گویا کوئی اس آیت کو جانتا ہی نہیں تھا۔ ان سے سن کر ہر شخص اسی آیت کو پڑھنے لگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زبان سے سورہ آل عمران کی یہ آیت سنی تو مجھے معلوم ہو گیا کہ واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے ہیں۔ اور ان کی صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ گویا ہم پر ایک پردہ پڑا ہوا تھا، اس آیت کی طرف ہمارا دھیان ہی نہیں گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خطبے سے یا پردے کو اٹھا دیا۔ آمد کی خوشی کیسی ہو۔ میرے پیارے ناظرین، صحابہ رضی اللہ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر زندگی پر حقیقی خوشیاں منائی، یعنی آپ کی تعلیمات پر زندگی بھر عمل کیا اور دوسروں تک اپنے عمدہ اخلاق کے سبب دین کی دعوت پہنچاتے رہیں، جس کا نتیجہ ہے کہ آج ہم اور آپ بھی اہل ایمان والے میں شمار ہیں، ورنہ اللہ اگر ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم بھی گمراہوں میں شمار ہوتے، ادنا سے ادنا مخلوق سے ڈرنے والی قوموں میں ہمارا بھی شمار ہوتا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے صحابہ کرام کی جدوجہد کے ذریعے ہم تک دین اسلام پہنچایا اور ہمیں ہدایت سے سرفراز کیا۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مضبوطی سے پکڑ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو لازم اور فرض جانیں اور دین میں نئے عقیدے ایجاد کرنے سے احتیاط کریں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، ہمیں ایک اور نیک بنائے، صراط المستقیم پر چلائے، ہم تمام کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، ختمہ ہمارا ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو لازمی اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں شیئر کریں۔ اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو ضرور سے سبسکرائب کر کے پاس میں دیے ہوئے بیل آئیکن کو ضرور سے پریس کر دیں تاکہ آپ تک ہر نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے پہنچ سکے۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔